जय जगन्नाथ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो कि हमारा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है कोरोना। ध्यान रहे, ये कोरोना कोई वायरस नहीं बल्कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होने वाला बहुत ही बड़ी फेनोमेनन है और ये फेनोमेनन आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत ही हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर और हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये कोरोना डिस्चार्ज होता है और कोरोना डिस्चार्ज क्या है और इसका हमारे सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ता है और इसको हम कहाँ पर एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो कोरोना कब होता है? तो कोरोना तब होता है जब एक हाई वोल्टेज कंडक्टर के आसपास की एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज का मतलब जब इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इस एयर के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में टूटने का वजह है कि एयर मॉलिक्यूल आयोनाइज होना। और आयोनाइज क्यों होते हैं? हर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है और जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देता है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल से ये एक कंडक्टिंग मटेरियल जैसा काम करता है। मान लो कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एयर मॉलिक्यूल एक इंसुलेटिंग मटेरियल जैसा काम करता है, तो एयर मॉलिक्यूल का जरूर एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा। जब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को लूज कर देगा तो ये फिर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से एक इंसुलेटिंग मटेरियल से एक कंडक्टिंग मटेरियल के जैसा काम करेगा। तो जब इस एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स का आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा तब ये कंडक्टिंग मटेरियल के जैसा काम करता है। तो ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस एक ब्लूइश ग्लो, हिसिंग साउंड और ओजोन गैस के स्मेल के साथ होता है और इस ग्लोइंग डिस्चार्ज को हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। जब कंडक्टर का वोल्टेज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है और एक सर्टेन लिमिट के बाद एयर मॉलिक्यूल का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देता है और जिसकी वजह से एयर इंसुलेटिंग मटेरियल से कंडक्टिंग मटेरियल जैसा काम करना शुरू कर देता है और वहाँ पर आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये कोरोना डिस्चार्ज ग्रेजुअली कंडक्टर के सरफेस से दूर तक फैल सकता है, स्पेशली अगर कंडक्टर का सरफेस रफ हो या फिर उसका रेडियस छोटा हो। तो देखा जाए तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV पर सेंटीमीटर होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर 30 kV का वोल्टेज सप्लाई होगा तो एयर मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर वो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को लूज करना शुरू कर देगा और उसके बाद ये आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जिससे ये एक कंडक्टिंग मटेरियल जैसा काम करना शुरू कर देगा। कोरोना का अपने आप में एक चार्म होता है क्योंकि ये एक ब्लूइश ग्लो प्रोड्यूस करने के साथ साथ एक हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि कोरोना की वजह से हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर पावर लॉस होता है। जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना डिस्चार्ज होता है तो एनर्जी डिसिपेट होती है जो कि एक लॉस के रूप में हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को कम करता है। तो उसके साथ ही कोरोना के वजह से रेडियो इंटरफेरेंस भी होता है जो कि कम्युनिकेशन लाइन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और ये बार बार कोरोना होने के वजह से हमारे इंसुलेटर के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है और ये बार बार होने से हमारे इंसुलेटर का लाइफ स्पैन भी बहुत ही कम हो सकता है। कोरोना इफेक्ट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि कोरोना ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। अगर कंडक्टर का रेडियस बहुत ही छोटा है या फिर उसका सरफेस शार्प है या फिर रफ है तो कोरोना डिस्चार्ज होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। दो कंडक्टर्स के बीच में अगर डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा जिससे कोरोना इफेक्ट और एनहांस हो जाता है। और मौसम भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि कोरोना ज़्यादा होगा या फिर नहीं होगा। हाई ह्यूमिडिटी, रेन या डस्ट पार्टिकल्स वाले इन्वायरमेंट में कोरोना ज़्यादा होता है। वोल्टेज लेवल भी डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है कि कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होगा या फिर नहीं होगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा चांसेस है कि कोरोना डिस्चार्ज होगा। तो अब बात आती है कि कोरोना को कैसे कंट्रोल करेंगे या फिर इसका इफेक्ट को कैसे कम करेंगे। तो इंजीनियर्स ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसको यूज करके वो कोरोना डिस्चार्ज को कम करने के लिए कोशिश करते हैं या फिर वो कंट्रोल भी करते हैं। जैसे बंडल कंडक्टर्स का यूज करना जिससे क्या होता है ना, इफेक्टिव डायमीटर बढ़ जाता है और जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस कम हो जाता है और जिससे कोरोना इफेक्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और कंडक्टर का सरफेस को स्मूथ रखना जिससे कि यहाँ पर उसका सरफेस के ऊपर कोई रफनेस ना हो, जिससे हम कोरोना को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं कोरोना रिंग, जो कि आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर टर्मिनल्स के पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेटालिक रिंग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे कोरोना डिस्चार्ज अवॉइड होता है। तो ये तो था कोरोना डिस्चार्ज कैसे हुआ, कोरोना को हम कंट्रोल कैसे किए, लेकिन कोरोना को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं?
इसका यूज भी, ये एक लॉस होने के बावजूद भी हम इसे कहाँ पर यूज में लेते हैं, चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो कोरोना का पहला और सबसे मेजर एप्लीकेशन जो होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो कि थर्मल पावर प्लांट में हम यूज करते हैं। डस्ट पार्टिकल जो कि हार्मफुल पार्टिकल्स होता है उसे हम अलग करके हम क्लीन गैस को एनवायरनमेंट में छोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज करते हैं, और ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है। इसके अलावा हम कोरोना को ओजोन गैस को जनरेट करने के लिए भी यूज में लेते हैं। और इसके अलावा हम कोरोना डिस्चार्ज का एक और मॉडर्न यूज में लेते हैं, और वो है जेरोक्स या फोटोकॉपी मशीन में। तो यहाँ पर कोरोना वायर का यूज ड्रॉम को चार्ज करने के लिए होता है, जिससे क्या होता है ना, इमेज या फिर कोई टेक्स्ट पेपर पर ट्रांसफर हो जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल या पेपर मैन्युफैक्चरिंग में कोरोना डिस्चार्ज का यूज अनवांटेड स्टैटिक चार्ज को रिमूव करने के लिए यूज में लेते हैं। और ये ओजोन गैस बैक्टीरिया, वायरस या फिर बैड स्मेल्स को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। हाई वोल्टेज टेस्टिंग लैबोरेटरीज में भी इस कोरोना को हम यूज में लेते हैं, जिससे हम इंसुलेशन की टेस्टिंग और ब्रेकडाउन भी समझ पाते हैं। और इस तरीके का एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि इंसुलेशन कब फेल्योर होगा और सिस्टम की सेफ्टी ऑफ मार्जिन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था जो कि कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर था, कि कोरोना क्यों होता है, कोरोना क्यों होता है ना, कहाँ पर भी जब भी एक सर्टन लिमिट से एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को खो देता है, और जिससे वो एक कंडक्टिंग मटेरियल का जैसा काम करता है, तब ये कोरोना डिस्चार्ज होना शुरू होता है, तब ये ग्लोइंग जैसा दिखाई देता है। तो जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन या फिर इक्विपमेंट में कोरोना होता है, तब हम उसे कहते हैं डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, और जब ये कोरोना हमें दिखाई देता है तब हम उसे कहते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। तो ये तो था कोरोना के बारे में, और पूरे की पूरे एक एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको इस वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहाँ पर भी डाउट है तो फिर आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक देखते रहिए, और फिर मिलेंगे और एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक जय जगन्नाथ।